बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम होम्योपैथ और सामीन को अपने चैनल नज़ीर जान होम्योपैथिक इन्फोटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे वो बच्चों की मेडिसिन है जिसका नाम है बायोकोलाजिन 21। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरे होम्योपैथ के साथ शेयर करें। जैसे मैंने पहले बताया कि आज की जो मेडिसिन है वो बच्चों के हवाले से है। वो बच्चे जो 6 माह की उम्र से 2 साल तक की उम्र तक जिनका दांतों का ज़माना चलता है, उन दांतों की जितनी भी अलामत आती हैं उन अलामत को ख़त्म करती है। ये मेडिसिन बरस हा बरस से दांत निकालने के अमल के दौरान माँ और बाप के सुकून की ज़ामिन है। बच्चों के दांत निकालने के अमल को आसान बनाती है और बच्चों को सेहतमंद बनाती है। इनमें जो अलामत आती हैं वो बच्चों में दांत निकलने का ज़माना आता है तो उसमें क्या होता है, दांतों जो मसूड़ों में दर्द होती है, मसूड़े सूज जाते हैं, बच्चा बेचैन हो जाता है। उस बेचैनी की वजह से उसको जो है बुखार होता है, सर दर्द होता है और जो बेसिकली बच्चों को जब बुखार देखते हैं तो उसका जिस्म ठंडा होता है, सर गर्म होता है और उसके साथ साथ उसको दस्त भी शुरू हो जाते हैं, असहाल भी आना शुरू हो जाते हैं। असहाल की वजह से और बुखार की वजह से भूख उसकी कम हो जाती है और उसी कमी की वजह से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उस कमज़ोरी के साथ साथ उसको चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, साथ बच्चा ज़िद भी करने लग जाता है, रोने भी लग जाता है और मुँह से उसके मुसलसल राल थूक का आना शुरू हो जाता है। बेचैनी होती है, बेसुकूनी होती है, हर वक्त बच्चा बेचैनी के आलम में रहता है। कभी उसको भूख नहीं लगती, माँ उसको फीड कराती है तो बच्चा अच्छी तरह फीड नहीं करता है। खुराक की तरफ कोई उसको जो उसकी माँ को दलिया देती है, कोई चावल देती है, को उसको मज़ीद कोई और किसी ग़िज़ा की तरफ लेकर जाते हैं तो वो ग़िज़ा नहीं खाता। जब ग़िज़ा नहीं खाएगा तो बच्चा कमज़ोर होगा। जब बच्चा कमज़ोर होगा तो मज़ीद उसकी जो है ना जिसकी तकलीफ़ और बढ़ती है। इन तमाम तकलीफ़ को जो दूर करती है वो बायोकोलाजिन 21 है, जिसके अंदर 2 मेडिसिन है, कैल्केरिया फास, कैल्शियम फास्फेट और फेरम फास्फेट। ये दोनों मेडिसिन जो है बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, दांत निकालने में आसानी पैदा करती है, उसमें बुखार भी कम करती है, असहाल को भी ठीक करती है। जो बच्चे दिन ब दिन वीक होते जाते हैं उनकी वीकनेस को भी ठीक करती है और जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में मुश्किल होती है। जो बच्चे देखने में वो कमज़ोर नज़र आएँ वो उनकी उस कमज़ोरी को भी ठीक करती है, हड्डियों को भी मजबूत करती है। और जो इसका टेन्योर है 6 माह से लेकर 2 साल तक का जो प्रोसेस है दांतों का और बच्चों की ग्रोथ का, वो तमाम जो मराहल है उसमें से आसानी से बच्चा निकल जाता है। इन ख़वातीन को चाहिए, तमाम जिनके बच्चे छोटे हैं वो 2 गोलियाँ इसकी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएँ। मर्ज़ की शिद्दत हो तो उसके साथ आप 2 गोलियों को हर 3 घंटे बाद दे सकते हैं, या इसके अलावा कोई और मज़ीद कोई इनको तकलीफ़ हो जाए दांतों के अलावा, जिनको डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए या बुखार 104-5 पर हो जाए तो फिर फ़ौरन से पहले अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर को भी चेक करवाएँ। आपने इसका मुसलसल एक तो हाइजीन के लिए उनके कपड़ों का भी ख्याल रखें, कपड़े भी साफ़-सुथरे, नीचे फ़र्श पर छोड़ें तो फ़र्श भी साफ़-सुथरा होना चाहिए। मौसम के लिहाज से गर्मी सर्दी का ख्याल भी रखें। मज़ीद कोई उसमें से कोई और कोई अलामत आती हैं उस हवाले से हमसे डिस्कस करना चाहते हो, मशवरा करना चाहते हो, सुबह 10:30 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक, फिर शाम को बाद नमाज़ असर से लेकर रात 10 बजे तक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहबान मुझसे कोई मशवरा करना चाहते हो तो वो दिन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मुझसे बात कर सकते हैं। मुख्तसर बात करें क्योंकि और डॉक्टर साहबान ने भी गुफ्तगू करनी है। अल्लाह तबारक तआला हम सब का हमें नस्र व सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।